रजिस्ट्री कार्यालय में अवैध वसूली का खेल, कब रुकेगा गोरख धंधा। बुरहानपुर के रजिस्ट्री कार्यालय में अवैध वसूली के आरोपों ने एक बार फिर तुल पकड़ लिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाक ने इस गोरख धंधे पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा किया है। उनका आरोप है कि रजिस्ट्री के नाम पर सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा तय शुल्क से अधिक धनराशि वसूली जा रही है, जो कानूनन गलत है। शासन से ऑनलाइन पोर्टल संपदा के जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की, लेकिन अवैध वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर बिचौलिए बने हुए हैं। क्रेता विक्रेता से 2 से 3% तक की अतिरिक्त राशि अवैध रूप से वसूली जा रही है। लोगों का डर है कि अगर वे पैसा नहीं देगी तो उनकी रजिस्ट्री लटक सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर शिकायतें पहले भी की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की तुरंत जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कोई शहर के अधिवक्ता अनूप यादव ने भी पंजीयन विभाग की कार्य बढ़ाने पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने बताया पूर्व में उनके द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी चाहिए गई थी, लेकिन जो जानकारी मांगी गई थी उसकी जगह दूसरी जानकारी देकर खानापूर्ति कर ली गई। कलेक्टर भव्य मित्तल ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पंजीयन विभाग के प्रमुख अफसर को तलब को हिदायत दी है कि अपने दफ्तर की इन शिकायतों को जांच कर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें। साथ ही कलेक्टर भव्य मित्तल ने ये भी कहा कि संपत्ति के क्रेता द्वारा अवैध वसूली की शिकायत की जाती है या कोई अवैध वसूली के सबूत मिलते हैं तो दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को इस अवैध वसूली से कब राहत मिलेगी, ये देखना बाकी है। देखिए, हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही कलेक्टर मैडम से मिलकर उसकी लिखित में शिकायत हम लोगों ने दी है। वहाँ सर्विस प्रोवाइडरों के द्वारा जो गरीब लोग रहते हैं या साधारण जो भी व्यक्ति जाता है रजिस्ट्री करने के लिए, उससे 2 से 3% तक के अधिकारियों के नाम पर वहाँ पर वसूली की जाती है और उसको अगर वो राशि नहीं देता है तो उसकी रजिस्ट्री रोक दी जाती है। उसको पूरी तरीके से परेशान किया जाता है। वहाँ भारी भ्रष्टाचार, लाखों रुपए का रोज का वहाँ पर भ्रष्टाचार भाजपा नेताओं की संरक्षण के अंदर चल रहा है। कई अधिकारी वहाँ पर कई बरसों से जमे हुए हैं, कहीं जाते भी है तो फिर वापस आ जाते हैं। मतलब कंटिन्यू ऐसी क्या लालच है, ऐसा क्या कारण है, क्या बुरहानपुर नहीं छोड़ना चाहते। लगातार वहाँ पर इस तरीके से जो भ्रष्टाचार की वहाँ नींव मतलब रखी गई है, इस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और अगर हमने कलेक्टर मैडम से लिखित में शिकायत करके मांग भी करी कि इसकी उपयुक्त जांच करे और जो भी संबंधित इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमारे शीर्ष नेता माननीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के भी नॉलेज में हम इन सब चीज़ों को डाल रहे हैं और आने वाले समयों में हम आगे का मार्गदर्शन लेकर जो भी हमारे से होगा हम आंदोलन करेंगे या हमसे जो भी इसके खिलाफ हमारे हिसाब से कार्रवाई होगी, हम लोग निश्चित रूप से पूरा कांग्रेस इसके अंदर काम करेगी। देखिए, वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं उसके अंदर। कई कॉलोनी में वहाँ के कुछ कर्मचारी जो है वहाँ के लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं, वो कई अवैध कॉलोनियों को वैध करके भी वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ वो लोग कर देते हैं लोगों की, मतलब पैसा लेकर वैध कर देते हैं। उसको कुल मिला के पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से पूरा जुड़ा हुआ मामला है। हम लोगों ने मांग करी है कि उसके ऊपर जांच करे, उसकी जांच बैठा के उसकी जांच करे और उन पर त्वरित कार्रवाई करे। क्या लगता है? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष के संबंध में तो कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, यहाँ ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि यहाँ पर रजिस्ट्री कराने जो भी क्रेता विक्रेता आते हैं उनसे यहाँ पर 2 से 2.5%, 3% तक के ये एक्स्ट्रा चार्ज लगा के अवैध वसूली करते हैं, ये तय है। और उनसे इनका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। इनका विरोध करे तो फिर ये मालूम है वो रजिस्ट्री में अड़ंगे डाल देते हैं। कहीं किसी का रकबा कुछ बता देंगे, किसी का खसरा नंबर कुछ बता देंगे, या फिर ये लाइन गलत लिख दी, ये लाइन सही लिख दी। इस तरीके के बहानेबाजी बना के वो रजिस्ट्री को किसी भी हालत में सड़ाने की कोशिश करते हैं। ये अधिकारियों को खून लग गया है। मतलब ये इतने मतलब शैतान शेर बन गए हैं ये कि इनको पैसे के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, कहीं से भी आए, कैसा भी आए। यहाँ भले ही जो क्रेता विक्रेता आते हैं वो भले उनकी जान चली जाए, लेकिन इनको पैसा चाहिए। मैंने 6 महीने 8 महीने पहले मैंने यहाँ पर सूचना का अधिकार में जानकारी मांगी थी
लेकिन मेरे को इन्होंने जिन बिंदुओं पे मैंने जानकारी मांगी उन्होंने आज दिनांक तक के मेरे को जानकारी नहीं दी। क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता कि मैं दौड़ दौड़ के दूसरे कार्यालय में जाके मतलब काम करूँ। तो इसकी वजह से जो है मेरा काम वहाँ रुक गया। अन्यथा मैं सूचना के अधिकार में इनको मैंने ऐसी जो जानकारी मांगी थी तो ये दे भी नहीं सकते, और जिस दिन देंगे ये सारे के सारे जेल में बैठेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनूप कुमार यादव, मैं अधिवक्ता।